सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज जो विषय हम देखने जा रहे हैं आपको मिलेगा मरकुस 10 अध्याय उसका 46 से 52। बर्तिमाई एक अंधा भिखारी, इसके जीवन में ये बड़ी घटना हुई। ये जन्म से अंधा था, यीशु के द्वारा इसकी दृष्टि वापस आई। ये देखने लगा कैसे इतना बड़ा काम हुआ। प्यारे दोस्तों, बहुत समय में ऐसा होता है कि हम जब कोई काम शुरू करते हैं या हम पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, हम उसमें जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हम कंप्लेन करते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। आप बहुत बच्चों को भी पढ़ाई के लिए बोलो तो वो बोलेंगे ये नहीं है, वो नहीं है, ये चाहिए, वो चाहिए। अक्सर हम चाहते हैं कि हमारे पास सब कुछ हो, बहुतायत से हो, तभी हम आगे बढ़ेंगे। आप और मैं जानते हैं एक अच्छा बिजनेसमैन वो है जो छोटा से थोड़ा से आगे बढ़ता है, बहुत करता है। ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे बहुत सफल व्यक्ति भी हैं जो काफी गरीब बैकग्राउंड से आए हैं और आज बहुत सफल है, बहुत ऊंचे ऊंचे स्थान में है। कैसे हुआ? हो सकता है प्यारे दोस्तों। और अगर हम हर समय रोते रहे कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये मेरा नहीं है, वो नहीं है, ऐसे लोग, इनका जीवन में कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम हर समय बोलते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये जो नहीं शब्द है ये हमारे जीवन में रह जाती है, घर कर जाती है, तो हमारा कभी कुछ पूरा रहेगा ही नहीं मेरे पास, क्योंकि मैं नहीं को एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए पॉजिटिव अप्रोच की जरूरत है। आगे बढ़ने के लिए मेरे पास सब हो इसकी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ने के लिए मुझे अगर कुछ जरूरत है वो है विश्वास। और ये विश्वास जब यीशु मसीह के ऊपर जाकर रुकता है तो हमारे जीवन में वो काम होते हैं जो असंभव है, जैसे इसके जीवन में हुआ। इसीलिए अपनी सोच को बदलिए। ये नहीं है, वो नहीं है। बहुत समय में हम अपने पास्ट को लेकर रोते रहते हैं कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ। क्या करें प्यारे दोस्तों? आगे देखिए, आगे जो नहीं हुआ, जो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। आगे देखिए, क्योंकि बाइबल कहता है आपका और मेरा भविष्य परमेश्वर में सुरक्षित है और अच्छा है। यहां क्या होता है देखिए, ये अंधा भिखारी, एक तो वो अंधा था, भिखारी था, उसके बाद उसका पिता तिमाई, ये भी एक श्रापित कहा जा सकता है। इसे कोई अच्छा विषय नहीं है इसके बारे में। तो एक ऐसा परिवार जहां से कुछ अच्छा नहीं, अंधा भिखारी, जो जगह था वो भी सही नहीं, सब तो नेगेटिव है। ये तो जाके कहीं आत्महत्या कर सकता था, या फिर परमेश्वर के सामने चिल्ला सकता था, या फिर बोल सकता था कि नहीं नहीं, ये यीशु आए, कोई भी आए, मेरा तो जिंदगी खत्म। हम ऐसा बहुत समय बोलते हैं कि अरे यार कुछ भी, मुझे कुछ मत बोलो, अकेला ही छोड़ दो, मेरे जीवन में कुछ नहीं होने वाला सही। आप खुद ही स्वीकार कर लिए कि आपके जीवन में कुछ सही नहीं होगा, तो फिर कुछ सही नहीं होगा। इसके पास सब चीज नेगेटिव थी। इतना बड़ा आश्चर्य काम हुआ कैसे? क्या था इसके पास? इसके पास कान थे जो सुन सकता था, इसके पास मुंह थी जो बोल सकता था, इसके पास दिमाग था जो सोच सकता था, इसके पास हाथ पैर थे जो चल सकते थे, काम कर सकते थे। इसी को उसने व्यवहार किया। जो नहीं है उसके पास, उसके बारे में सोचा, उसके बारे में रोना धोना कुछ नहीं। जो है उसको व्यवहार किया। किस पे व्यवहार किया? यीशु मसीह पे। ये चिल्लाने लगा, जैसे ही सुना कि यीशु वहां से जा रहा, चिल्लाने लगा, हे दाऊद के संतान, यीशु मुझ पर दया कर। आपके पास आज वो उतना फाइनेंस नहीं है, उतना अमाउंट नहीं है, वो जरूरी चीजें नहीं है, वो सपोर्ट नहीं है, कोई बात नहीं, क्या करना है?
चिल्लाइए यीशु की तरफ। कैसे चिल्लाएंगे? प्रार्थना कीजिए। जब आप प्रार्थना करेंगे आगे बढ़ने के लिए, विश्वास के साथ कदम आगे बढ़ाएंगे, आपको बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी। इसके जीवन में भी आई। वहां पे लोग डांटने लगे, उसे चुप कराने लगे, फिर भी वो पुकारा। बंद मत होने देना प्रार्थना। बहुत समय ऐसे होता है, जब आप प्रेयर करो, आपकी बीमारी है, प्रेयर करो तो बीमारी बढ़ जाती है। घबराने की जरूरत नहीं, प्रेयर करते जाओ। लोग आपसे, आप कुछ आगे बढ़ रहे हैं, लोग आपको बोलेंगे बस चुप बैठ, आपको दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यीशु मसीह में मत भी। उनसे झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर गुस्सा निकालने की जरूरत नहीं है, उनके सामने रोने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की तरफ देखकर रोइए, यानी कि प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना कीजिए। होता क्या है, जो व्यक्ति सब उसे बोले थे चुप, डांट रहे थे, अब कुछ ही सेकंड में क्या होता है, वही व्यक्ति बोलते हैं ढाढ़स बांध उठ, वह तुझे बुलाता है। कैसे आश्चर्य की बात है, जो व्यक्ति उसे चुप बोल रहा था वही बोला रे रे साहस पकड़ो, साहस पकड़ो, उठो उठो, वो बुला रहा है। कैसे बदल गया आवाज। ये बदलाव का कारण इसलिए हुआ कि यीशु ने ठहर कर कहा उसे बुलाओ। प्यारे दोस्तों, यीशु बात करने लगा तो इनके जो बड़े तेवर दिखा रहे थे बदल गए। इसीलिए मैं कहता हूं यीशु के सामने अपने आंसुओं को निकालो, प्रार्थना कीजिए उस यीशु के सामने, यीशु के पास समर्पित होइए। क्योंकि यीशु जब आपके जीवन में बोलना शुरू करेगा, बाकी सबकी बोलती बंद हो जाएगी, उनके तेवर बदल जाएंगे। जो आपको वो ताव से बोलता है तेरे से नहीं होगा, चुप बैठ, ये काम नहीं होगा, तू नहीं कर सकता, बंद कर इसे, वही व्यक्ति आएगा और आपसे कहेगा करो, क्या जरूरत है बैठने का, करो, मैं हूं ना। बदल जाएंगे उनके तेवर, क्योंकि यीशु बात करने लगेगा। प्यारे दोस्तों, जब यीशु बात करता है तो बड़े बड़े राजा भी हिल जाते हैं। आपका बॉस, आपका कोई भी व्यक्ति, समूह या फिर आपकी परिस्थिति, सबके तेवर बदल जाएंगे। ऐसा ही हुआ। रुकिए मत। आप छोटे नहीं हैं, मैं बहुत बार बोल चुका हूं। आप गरीब नहीं हैं, आप दुर्बल नहीं हैं। आपके पास क्या है? इसके पास तो था कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, दिमाग। आपके पास क्या है? आपके पास यीशु है। आपके पास उद्धार है। आपके पास वो अथॉरिटी आ चुका है जो मनुष्य ने पाप के द्वारा खो दिया था। यीशु के द्वारा हमें वो मिल चुका है, वो है। बस उसे व्यवहार कीजिए। आपके पास वचन है, व्यवहार कीजिए। देखिए, बड़ा आश्चर्य काम होगा। पॉजिटिव रहिए। जो प्रभु को जानता है वो कभी हर एंगल से माइनस में नहीं जा सकता, क्योंकि एक तो पॉजिटिव है, वो है यीशु मसीह। और ये इतना बड़ा पॉजिटिव है कि जितने भी आपके बाकी नेगेटिव चीजें हैं, ये सब इसके सामने फीकी पड़ जाती है। बस आपका विश्वास चाहिए। ये है तो सब कुछ है। ये जब जाता है यीशु के सामने, यीशु उससे पूछता है मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। इतने सालों से बड़ा तकलीफ में, अंधा, उस समय अंधा का मतलब भी श्रापित बोला जाता था। ऐसा जीवन यीशु को पूछ सकता था कि यीशु मेरा जीवन ऐसा क्यों, मेरी क्या गलती है, क्यों मुझे प्रभु ऐसा जीवन दिया है, क्यों मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कहाँ है प्रभु। ये सब पुराना रिकॉर्ड सब नहीं बजा यीशु के सामने। इतना लंबा अपना डायलॉग नहीं, इतना लंबा डायलॉग नहीं बोला। वो सीधा पॉइंट पे आया, सीधा पॉइंट पे आया। उसने कहा हे रब्बी,
यह कि मैं देखने लगूं। सीधा सीधा पॉइंट पे, प्रभु मुझे देखना है बस, क्या हो रहा था क्या नहीं छोड़ो सब, पॉइंट पे स्पॉट ऑन रहिए। पॉइंट पे बात करने का मतलब है, ये दिखाता है कि आपका विश्वास है। पॉइंट पे जो बात करता है उसका मतलब है उसके दिमाग में सब कुछ क्लियर है कि उसे क्या चाहिए। ये बिल्कुल पॉइंट में था, प्रभु मुझे देखना है, काम करो। और होता क्या है, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है, और वो देखने लगा। प्यारे दोस्तों, हम अक्सर क्या हो गया है, क्या खत्म हो गया था मेरा, क्या मेरे पास क्या नहीं, ये सब लेके रोना रोते रहते हैं। परमेश्वर के सामने जाते हैं भी तो रोना रोते रहते हैं। क्यों इतने समय बर्बाद कर रहे हैं? स्पॉट ऑन, प्रभु मुझे ये चाहिए। आपको क्या चाहिए? बोलिए, प्रभु मुझे ये चाहिए। कीजिए प्रार्थना। यही पॉजिटिव अप्रोच है, आप कर सकते हैं। मैं फिर से कहता हूं प्यारे दोस्तों, जिंदगी में सफल होने के लिए आपको सब कुछ सही शुरुआत में नहीं चाहिए। जब प्रभु पृथ्वी भी जब पहले बना तो वो बेडौल था, अंधेरा था। उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे उसमें सुंदरता आई, ठीक हुआ। माइनस हो, हजारों माइनस हो, उस काम में आगे निकलने के समय आपके पास एक प्लस पॉइंट है, वो है यीशु मसीह। और ये प्लस पॉइंट मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूं कि ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसे लेके जब आप आगे चलते हैं, आपके जीवन में वो होगा जो असंभव है। सिर्फ आप बड़े नहीं होंगे, ये तो छोटा दुकान से बड़ा दुकान हो जाता है, किसी का पास कुछ नहीं है, कल एक डबल स्टोरीड बिल्डिंग, ये सब हो सकता है। लेकिन वो काम भी होगा जो असंभव है, क्योंकि पहला असंभव काम तो आपका हो गया, आपका जीवन में उद्धार, तो आगे भी होगा। प्यारे दोस्तों, आज से अपनी सोच को बदलिए, रोना छोड़िए जो नहीं है, जो है उसको लेके परमेश्वर पर उसे व्यवहार कीजिए। उस विश्वास, जो विश्वास आपको वचन के द्वारा दिया गया है, वो विश्वास को लेके परमेश्वर के ऊपर व्यवहार कीजिए। देखिए आपके जीवन में वो आश्चर्य काम, वो असंभव काम जरूर संभव होगा, प्रभु की महिमा होगी। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह, धन्यवाद देते इस समय मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं प्रभु। हमारे जीवन में कुछ कुछ कमियां रहती हैं, आज उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। अगर कोई ऐसी असंभव विषय है, ऐसी कोई बड़ी विषय है जो कोई मनुष्य और कर नहीं सकता, संभव नहीं है, या उनके पास साधन नहीं है, यीशु मसीह, ये विश्वास मैं करता हूं और जानता हूं कि तू कर सकता है। उनके जीवन में उस काम के ऊपर तेरी बात सफल, तू बात कर और प्रभु वो आश्चर्य काम पूरा हो। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।